Hello friends, I'm Rajiv Sharma from American Institute. लगता है मुझे ढूंढने की मैं स्क्रीन पे कहाँ हूँ। मैं बिल्कुल कॉर्नर में हूँ आपके, क्योंकि मैंने ये पाया कि अपनी शक्ल बड़ी दिखाने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपको इमेज के जरिए चीज़ों को अच्छे से समझाऊँ। क्योंकि मेन है आपको समझाना, मेरी शक्ल आपको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। राइट, लेट्स गो अहेड। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी डिग्रीज पे काम चल रहा है और अब तक दो वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, थर्ड वीडियो की फोर्थ वीडियो है, ये थर्ड वीडियो है मेरा। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम ऑफ और इनका यूज सुपरलेटिव डिग्री में कैसे करें। ऑफ और इनका यूज सुपरलेटिव डिग्री में कैसे करें। हम में से कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उसी की बात करने जा रहा हूँ। तो हाउ टू यूज इन एंड ऑफ इन सुपरलेटिव डिग्रीज या फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ इन। राइट, इनका यूज कहाँ करते हैं? तो इनका यूज किया जाता है प्लेसेस के लिए, जगह के लिए। जैसे कोई भी जगह है तो हम उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे टाउन है, सिटी है, ये सब जगह हैं, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? इन। जैसे मैंने बोला भोपाल में, राइट, भोपाल में राजीव सर सबसे ज्यादा हैंडसम है, तो राजीव सर इज द मोस्ट हैंडसम पर्सन। देखिए, मोस्ट आ गया, हैंडसम दो सिलेबल आ गए, हैंडसम दो वो साउंड हो गई, हैंडसम। तो इसलिए आपका मोस्ट लगाना पड़ेगा इसके अंदर। राजीव सर इज द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन भोपाल, तो प्लेस का नेम आ गया, तो इन लग गया यहाँ पे। तो राजीव सर इज द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन भोपाल। इसके अलावा जितने भी कंट्रीज नेम्स होते हैं उनके लिए भी हम लोग इनका यूज करते हैं। जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया। वो चढ़ना मत यार, जो अभी फिलहाल बात है वो तो अभी वर्ड के भी आपको पता ही है ना। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, लीडर, है ना, इन द वर्ल्ड। एम आई राइट और रॉन्ग? दुनिया के अभी सबसे पावरफुल वो है लीडर, फेमस है, आपने देखा होगा, उनकी रिपोर्ट भी आ रही है। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया। भूल के भी वीडियो को भगाए ना, आपकी समझ में नहीं आएगा। आपने देखा होगा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में करते चीज़ें छूट जाती है। अगर आपको पता आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो बस कुछ मत कीजिए, आराम से वीडियो को बार बार सुनिए, वीडियो कान पे लगाइए और बार बार सुनिए। ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, बिलीव इट और नॉट। करें माय डियर फ्रेंड्स, चलो आगे बात करते हैं। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया। इसके अलावा मिस्टर एलोन मस्क, यानी एलोन मस्क नाम ही है ना। मिस्टर एलोन मस्क इज द रिचेस्ट पर्सन इन अमेरिका, अमेरिका के नाम है। तो मिस्टर एलोन मस्क इज द रिचेस्ट पर्सन इन अमेरिका। राइट माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा आई एम द डर्टिएस्ट पर्सन इन माई होम। बिल्डिंग्स का नाम जो भी होता है उसके लिए भी हम लोग लगाते हैं इन। बिल्डिंग का नाम जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, स्कूल है, हॉस्पिटल है, चर्च है, पोस्ट ऑफिस है, हाउस है, मॉल है, फायर स्टेशन है, सिनेमा हॉल है, मॉस्क है, मॉस्क नहीं बोलते इसे, मॉस्क बोलते हैं, टेम्पल है, ऑफिस बिल्डिंग है, होटल है। इन सब के लिए हम लोग लगाएंगे इन। किसी भी बिल्डिंग का नाम होगा तो आप इन लगाएंगे। तो आई एम द डस्टेस्ट पर्सन इन माई होम। ऐसे ही मैंने बोला भाई सबसे फेमस टीचर है स्कूल में वो अपने, ही इज द मोस्ट फेमस टीचर इन द स्कूल। अब देखिए इन द स्कूल आ गया, ऑफ द स्कूल नहीं होगा, क्योंकि स्कूल एक जगह का नाम है। तो इस बात का बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो भगाने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को समझिएगा, बारीक से बारीक चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको। तो जितने भी बिल्डिंग के नाम होते हैं आप, हाँ, जितने बिल्डिंग के नाम होते हैं आप उनके लिए आप इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन। तो ही इज द मोस्ट फेमस टीचर इन द स्कूल। इसका जो वर्ड होता है, वर्ड, WORD, वर्ड, उसके लिए भी आप इन लगाएंगे। जैसे द USA इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपको पता है, आप लोगों को पता है, उसके लिए आप द लगाते हैं उसके पहले। द USA इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। द USA इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। USA जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। ऐसे ही किसी भी कंपनीज का नाम हो
चाहे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम से, ठीक है, उनके नाम के पहले भी आपको लगाना पड़ेगा इन। जैसे हमारे एक प्रमोद सर है जो बहुत सामने है, सबसे सामने वही है, तो प्रमोद सर इज द डार्केस्ट पर्सन इन अमेरिकन। तो अमेरिकन क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम है, हमारे अमेरिकन इंस्टीट्यूट भोपाल में है, और यहाँ पे हम लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना सिखाते हैं, ग्रुप डिस्कशन सिखाते हैं। तो आप बिल्कुल आइए, ऑफलाइन पढ़ना है तो, और देखिए हम कैसे सिखाते हैं। तो प्रमोद सर इज द डार्केस्ट पर्सन इन अमेरिकन। क्यों आया इन? क्योंकि अमेरिकन एक कंपनी का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, राइट। ऐसे आपने बोला शी इज द मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय इन गूगल। गूगल कंपनी का नाम है, तो गूगल के अंदर सबसे काबिल एम्प्लॉय है वो। तो शी इज द मोस्ट, और ये आपका द मोस्ट क्या हो गया, आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। क्यों हो गया? एफिशिएंट, क्योंकि 3 सिलेबल हो गए यहाँ पे एक तरीके से। तो अगर एक सिलेबल वर्ड होता टॉल, तो हम सीधा क्या करते उसके अंदर ER लगा, EST लगा देते। बच्चों के सिलेबल पे है, सिलेबल वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आपको ये सीखना मोस्ट कब लगाते हैं, मोर कब लगाते हैं, ER कब लगाते हैं, EST कब लगाते हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच माय ऑल वीडियोस रिलेटेड टू डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, वरना गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो शी इज द मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय इन गूगल। गूगल के अंदर वो सबसे एफिशिएंट एम्प्लॉय है। इसके अलावा जो वर्ड सोसाइटी है उसके लिए आप इन लगाएंगे। शी इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन इन आवर सोसाइटी। वो हमारे समाज की, सोसाइटी की सबसे रिस्पेक्टेबल पर्सन है। तो शी इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन इन आवर सोसाइटी। पार्टी वर्ड से पहले भी इन आएगा। शी वॉज द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन इन द पार्टी। आप एक पार्टी में गए, वहां पर आपने देखा बहुत लोग आए थे, वहां पर एक बहुत ब्यूटीफुल सी गर्ल भी थी, तो आपने कहा यार क्या क्या हुआ यार, एक लड़की आई थी सबसे धांसू थी भैया, शी वॉज द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन इन द पार्टी। सब लोग उसी देख रहे थे, लाइक दिस। अब आती है बात हाउ टू यूज ऑफ। इसको प्रोनाउंस करते हैं OF, ऑफ, OFF, ऑफ नहीं बोलने से OF ऑफ होता है, ऑफ ना बोले प्लीज। ऑफ का यूज किया जाता है एट डी, आप इसका यूज करते हैं मंथ, डे, ईयर, डे, इनसे। ये हमने भी एट द एंड और इंडियन में ही पढ़ा था। अब जैसे किसी ने पूछा टाइम एक्सप्रेशन कि इस समय का ये सबसे बंदा बढ़िया है, इस समय का ये सबसे अच्छी चीज है। जैसे पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, इस साल के कौन है, तो हु इज द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी, मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी, हु इज द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी ऑफ दिस ईयर। ओव लगा दिया, क्यों? इस साल के, टाइम आ गया दिस ईयर, तो इस साल के सबसे फेमस पर्सनैलिटी कौन है, तो ओव लगाएंगे। ये लगाएंगे इन दिस ईयर या दिस ईयर, हु इज द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी ऑफ दिस ईयर। ऐसे आपने बोला LG इज द हाइएस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ दिस वीक। तो जब भी टाइम एक्सप्रेशन बता रहा हूं, टाइम एक्सप्रेशन जिसमें टाइम आ रहा है, इस टाइम की ये चीज सबसे बढ़िया हुई, इस टाइम पे सबसे बढ़िया ये काम हुआ, इस टाइम पे सबसे बढ़िया ये काम होता है, तो हम लगाते हैं ओ। जैसे वीक के साथ लगा रहे हैं LG इज द हाइएस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ दिस वीक। इस हफ्ते सबसे ज्यादा कौन सा ब्रांड बिका? LG। तो LG इज द हाइएस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ दिस वीक। ऐसे ही और कब लगाते हैं हम ऑफ? वी यूज ऑफ when we put a limited or small number after a superlative degree। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं ओल्डेस्ट एक्टर, यहाँ पर 5 एक्टर है, सबसे ओल्ड कौन है? रजनीकांत सर हैं। तो रजनीकांत सर इज द ओल्डेस्ट एक्टर ऑफ दिस 5 एक्टर्स। तो जब भी आप क्या कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप लिमिटेड नंबर देते हैं, इतने जनों में ये बंदा बेस्ट है, 3 जनों में ये बंदा बेस्ट है, 5 जनों में ये बंदा बेस्ट है, 6 व्यक्तियों में ये बंदा बेस्ट है, 6 चीजों में चीज सबसे बढ़िया है, 6 लड़कों में सबसे काला ये है, 2 लड़कों में, 5 लड़कों में सबसे स्मार्ट बंदा ये है। तो आप गिन के बता रहे 5 बंदों में सबसे स्मार्ट बंदा ये है, गिन 5 नंबर आ गया, डेफिनेट नंबर हो गया। जब एक स्मॉल नंबर दे देते हैं कि इतने नंबर में ये बंदा सबसे ज्यादा ये है, तो हम लगाते हैं ओ। क्या लगाते हैं? ओ। इन चीजों का ध्यान दें, एरर में आता है। तो रजनीकांत सर, मैंने लिखा तो रजनीकांत हैं, मगर रिस्पेक्टेबल वर्ड हैं बहुत ज्यादा, सर ही कहा जाएगा उन्हें। रजनीकांत सर इज द ओल्डेस्ट एक्टर ऑफ दिस 5 एक्टर्स। इन 5 एक्टर में कौन सबसे ज्यादा ओल्ड हैं? रजनीकांत सर। तो रजनीकांत सर इज द ओल्डेस्ट एक्टर ऑफ दिस 5 एक्टर्स। अब यहाँ पर 4 बाइक्स हैं, राइट। तो व्हाइट कलर बाइक,
तो सफेद कलर वाली बाइक जो व्हाइट कलर बाइक इज द चीपेस्ट ऑफ दीज 4 बाइक। जो व्हाइट कलर की बाइक है वो इन 4 बाइक्स में सबसे ज्यादा सस्ती है। तो ऑफ दीज 4 बाइक्स आ गया इसलिए। तो व्हाइट कलर बाइक इज द चीपेस्ट ऑफ दीज 4 बाइक्स। अब आता है और कब लगाते हैं, क्या चीज करता बारे, इन फिर से आ गया। ओ माय गॉड, मैंने तो यहाँ पे ये गड़बड़ कर दी, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको कट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इसको यहाँ से Ctrl+C कर लेता हूँ और मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ सो दैट इट कैन बी क्लियर टू यू। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स। तो लेट्स गो इट। माय गॉड, ये रहा। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको और हटाता हूं मैं। अब यहाँ पे हमने बात की कि भाई विराट कोहली, जब भी आप सिंगुलर नाउन लगा रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री के बाद, सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप सिंगुलर नाउन लगा रहे हैं तो भी इनका यूज होता है। तो विराट कोहली इज द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड। कि दुनिया में वर्ड क्या सिंगल है भाई साहब, तो विराट कोहली इज द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ड एक ही होता है साथ में। तो विराट कोहली इज द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड, है कि नहीं। तो इन आएगा ऑफ द वर्ड नहीं आएगा इन द वर्ड, क्योंकि वो सिंगुलर है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है आपको। ऐसे यहां से आपने बोला कि भाई अमेरिकन इज द बेस्ट कोचिंग इन द सिटी, सिटी सिंगल हो गया, ऑफ द सिटी नहीं आएगा, इन द सिटी। क्यों आया इन द सिटी, क्योंकि सिटी क्या है, सिंगल। सिटी क्या है, सिंगल। सिटी क्या है, सिंगल। तो अमेरिकन इज द बेस्ट कोचिंग इन द सिटी, ऑफ द सिटी ना बोले, क्योंकि सिटी एक सिंगुलर है। बाकी चीज भी ध्यान देने वाली बात होती है, तो इसलिए आपको बता रहा हूं अमेरिकन इज द बेस्ट कोचिंग इन द सिटी। इसके बाद हमने बात करी कि विराट कोहली। अब आता ऑफ की बात क्या करते, सॉरी ये तो ठीक था मेरा। अब हमने बात की, फिर से बात करते हैं। विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल। कैसे हुआ यहाँ पर ऑफ क्यों आया, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ ऊपर कि भैया अगर आप क्या कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री के बाद प्लूरल यूज कर रहे हैं, अगर आप सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या कहते हैं प्लूरल यूज कर रहे हैं, प्लूरल नॉन यूज कर रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे, ओ। तो विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल। ऑल क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है, तो इसलिए आपने क्या लगाया, ओ, क्योंकि ऑल यहाँ पर कई सारे लोग हैं। तो विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल। इसके बाद है शी इज द क्यूटेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल। इन सब में सबसे प्यारी स्टूडेंट ये है, तो शी इज द क्यूटेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल। ऑल क्या है यहाँ पे, प्लूरल है। तो लाइक दिस वे आपको करना है। तो इन चीज़ों को आप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये चीज़ें आपके, और आपको मज़ा भी आया होगा। दोबारा से भी देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कहीं पर डाउट रहेगा तो उस चीज़ का दोबारा पढ़िए, दोबारा देखिए और जाके एरर सोल्व कीजिए। कहीं भी आपको अगर सुपरलेटिव डिग्री दिखाई देती है कि मैं यहाँ पर ओ लगाऊँ या इन लगाऊँ, तो आप चेक कीजिएगा कि वो क्या है, राइट, वहाँ पे वो क्या है। उसके बाद जगह क्या आ रहा है, नाउन सिंगल आ रहा है कि प्लूरल आ रहा है, जगह का नाम आ रहा है प्लेस है, मतलब प्लेस सिंगल है कि प्लूरल है, ये भी देखना पड़ेगा ना। इन द सिटी है ना, इन द सिटी, प्लूरल होता है ऑफ द सिटीज, है कि नहीं। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, सिंगल और प्लूरल का ध्यान दे। आप ये ना देखें भाई सिटी है, सिटी जगह का नाम है, आपने इन लगाया, भाई अब वो सिटी की जगह वहां पे सिटीज हो गया तो क्या कर लोगे आप, क्योंकि तो आपको ध्यान देना है कि जगह का नाम तो हो मगर साथ में वो सिंगल भी हो, प्लूरल ना। अगर प्लूरल हो गया तो ओ लगाना पड़ जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये था आज का आपका सुपरलेटिव डिग्री, और सॉरी ये था आज का आपका ऑफ एंड इन सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, और चैनल को थोड़ा सा अप करना मेरी मदद कीजिए। आई बी वेरी obliged टू, मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा। मेरी बिगिनिंग है इस चीज़ की, मैं भी चाहता हूँ कि लोगों को समझाऊँ बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत दिक्कत है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो कर जाते हैं, मगर हिंदी मीडियम वाला बच्चा समझ नहीं पाता कैसे चीज़ें होती हैं। मैं इसके टेस्ट सीरीज भी लेके आ रहा हूँ, इंट्रो क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि ये चैनल ग्रो करे और मैं मोटिवेट हूँ वीडियो बनाने के लिए। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिसने भी 4 से 5 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़
सब्सक्राइब टू इट एंड लाइक इट एंड प्लीज प्रेस द आइकन बटन फॉर मोर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं मैं सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री में एरर्स क्या होते हैं। अभी तो हमने जो फर्स्ट वीडियो था, अपना सेकंड वीडियो था, उसमें हमने क्या सिंपल तरीके से सीखा हमने क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री और क्या होता है कंपेरेटिव डिग्री। हमने एरर नहीं सीखी है, हमने एरर नहीं सीखी। कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, दो क्या कहते हैं आपके दो चीजों में तुलना हो रही है मगर फिर भी वहां पे पॉजिटिव डिग्री गुड लगा रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री लगा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो गया? तो ये सब आता है एरर्स के अंदर। अभी तो हमने क्या सीखा, सिंपल एक व्यक्ति क्वालिटी बता रहे हैं तो ही इज गुड, दो व्यक्ति में तुलना कर रहे हैं तो ही इज बेटर देन विजय, और अगर दो से ज्यादा में तुलना कर रहे हैं तो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल। तो ये हो गया। तो अब आती है बात, अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा एरर कैसे फाइंड आउट करें, हमें कैसे पता लगाना है कि यहाँ पे ER नहीं लगेगा तो फर्स्ट डिग्री रहेगी यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 नंबर का प्रश्न हमेशा आएगा, एक नंबर कीमती होता है। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड आई विल अपलोड इट जस्ट विद इन 2 days फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।